दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। मौसीकी ने छीनी रोजी आबोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आपे हयात पीना चाहे लबों पे तिश्ना लबी दिखे। गुर्बत के वो शामो सहर हैं, गुर्बत के वो शामो सहर हैं, हरल महागर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी ना बीना। ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे इरादे, बड़ी कामयाब औरत बनी फिरती हूँ, दोस्त कहती हूँ, और दोस्त के घर पे ही नफरत के बीज बो रही थी। शबाना मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कलमगीर बनना कितना मुश्किल है, लेकिन इसमें मुश्किल क्या है, बहुत आसान है। कागज उठाओ, कलम उठाओ, लिख दो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको राइटर बनाती है? कुर्ता। देखा, मैं ना कहता था वो राइटर है। अरे दूसरों के दुख को सिर्फ एक राइटर ही समझ सकता है। मेरा यकीन मानिए, मैं चोर नहीं हूँ। चलो, अरे तो क्या फिर ओलंपिक में दौड़ रहे थे उधर? अमन, आठ बज गए। अमन ने तो कहा था कि वो सुबह तक लौट आएंगे। मेरा फोन कहाँ है? ये अमन अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ बताकर भी तो नहीं गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, क्या करूं? अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो। अब बताओ क्या हुआ? तुम्हें अमन ने डांटा तो नहीं? अमन कल रात से घर पर नहीं है, कहकर गए थे कि आज सुबह लौट आएंगे, पर अब तक नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। शबाना, तुम रो क्यों रही हो? अरे वो अमन कल रात से घर नहीं लौटा और सुबह भी नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इसमें रोने की क्या बात है? उसके दोस्तों को फोन करो भाई, उन्हीं के साथ होगा। मैंने उनके दोस्तों से बात की, उनसे मिलना तो दूर, उनकी तो उनसे बात भी नहीं हुई। पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें रोने की क्या बात है भाई? आ जाएगा, सुबह नहीं तो दोपहर तक आ जाएगा, दोपहर नहीं तो शाम तक तो आ ही जाएगा भाई। हाँ हाँ, शाम तक आ जाएगा। अरे आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसके साथ कुछ भला बुरा हुआ होगा? तो आपको याद है ना मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? थोड़ी देर के लिए वो बाहर गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और वो अपना जो मेरा चचेरा भाई था उसके साथ क्या हुआ था पता है कि नहीं? वो पान खाने बाहर गया था, उसको किसी ने अगवाई कर लिया था। और अपना पुराना वाला पड़ोसी, उसको तो किसी ने चाकू ही मार दिया था। ये भी बता दो कि उन चारों में से मरा कौन था? अरे मरा तो कोई नहीं था, लेकिन वो फिरौती। शबाना, तुम्हारी माली हालत ठीक है ना? बताइए, ऐसे कैसे बिना बताए चला गया? बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हद कर दी, बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। बेचारी कितनी बेबस लग रही है। या अल्लाह रहम कर।
ये अकेली कैसे संभालेगी बच्चों को? दुनिया बड़ी ही जालिम है भाई। मुझे तो इसे देखकर अल्लाह इसे सब्र बख्शे और बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आप लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे अमन है नहीं था। अरे वो बेचारी पहले से मायूस है और तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। क्यों ना हम एक काम करें, पुलिस थाने में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते। अगर अमन सही सलामत होगा तो अपने आप वापस आ ही जाएगा, और अगर उसके साथ ऊपर वाला ना करे ऐसा वैसा कुछ हो तो पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। जनाब, वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है, कौन लिखेगा? जनाब, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है, कौन लिखेगा? अरे भाई, आप लोग बताते क्यों नहीं? गुमशुदगी की रिपोर्ट कौन लिखेगा? क्या है? हैं? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुमको? जनाब, मैंने कहा ना कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। चल बता, कौन गुम हो गया तुम्हारा? इनके पति है। तुम क्यों हिमायती बने घूम रहे हो? हैं? अब जिसके शौहर गुम हुए हैं वो रिपोर्ट लिखवाएंगे कि तुम? अच्छा मैडम, तो आपके पति गुम हुए, बताइए कहाँ से? वो कल शाम को कहकर गए थे कि कुछ जरूरी काम है, सुबह तक लौट आएंगे, पर अब दोपहर हो गई है और उनका कुछ भी पता नहीं है। मैंने उनके मोबाइल पर भी ट्राई किया पर वो फोन उठा नहीं रहे या शायद उठा नहीं पा रहे। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मैडम, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटे से पहले हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। आप 24 घंटे बाद ही आना। लेकिन 24 घंटे में तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये मेरी जवाबदेही नहीं है। मैंने बोला ना 24 घंटे बाद आना, तो 24 घंटे बाद आना। जा यहाँ से। अगर 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते थे तो मुझसे मेरी कहानी सुनाने के लिए क्यों कहा? मेरे दर्द का मजाक उड़ाने के लिए? लोगों के दर्द का मजाक उड़ाने में आपको बहुत मजा आता है ना? मेरी कहानी की शुरुआत में ही आपने मुझे क्यों नहीं रोक दिया कि मैं 24 घंटे बाद आऊं? नहीं, बोलने दीजिए मुझे। तमाशा लगा के रखा है, मजाक बना रखा है। एक इंसान अपने दुख से परेशान है और आप पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी में सुख दुख और हादसे कानून देखकर नहीं आते। कानून इंसान के लिए बना है, इंसान कानून के लिए, इतना तो मैं भी जानती हूँ। शबाना, शबाना, तो इनकी आवाज है। चलो चलो। अमन, अमन तुम यहाँ अंदर कैसे? मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था, इन्हें लगा कि मैं चोर हूं। मैं कल से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। आपने इन्हें अंदर क्यों बंद किया है? अब मुझे समझ में आया कि आप मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे। बाहर निकालिए इन्हें, यही है मेरे पति। क्या हो रहा है यहाँ? जनाब, ये कह रही है कि ये चोर इनका पति है। ये चोर नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं ये चोर नहीं है? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये चोर है? क्योंकि हमने इसको हमारे से आगे भागते हुए पकड़ा है। और दौड़ में अपनी हार की चिढ़ आप इस तरह से निकालेंगे? कोई भी आदमी आपको भागता हुआ दिखेगा तो वो चोर है। इसके अलावा आपके पास कोई सबूत है? आपके पास क्या सबूत है कि ये चोर नहीं है? सबूत हूं मैं, इनकी पत्नी। सबूत है सोसाइटी के ये लोग जो मेरे साथ इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। ये एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं देती हूँ आपको सबूत। आपके पास इनके चोर होने का बस यही सबूत है ना कि ये दौड़ में आपसे आगे निकल गए? मेरे सबूत आपके सबूत से कहीं पुख्ता है। आप इन्हें अभी छोड़िए, अभी छोड़िए इन्हें। छोड़ दो इन्हें। जी जी हाँ सर। तुम मेरे साथ आओ। हाँ भाई, बाहर आ जाओ। आप ठीक हो ना भाई साहब? शुक्रिया। चलिए घर चलिए। चोट कैसे लगी? दर्द हो रहा? नहीं नहीं, मजा आ रहा है। वापस एक बार कीजिए डॉक्टर साहब। वाह 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 वाह। चलिए उठिए, आइए। ये वाला पैर ये ठीक है। अच्छा, आइए। डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप टाइम पे दे दीजिए और 3 दिन बाद आके मुझे मिलिए। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक है। अब बताओ भी कि तुम सारी रात कहाँ रहे और लॉकअप तक कैसे पहुंचे?
बताता हूँ, बाद में बताऊंगा। अब बाद में क्यों बताओगे? अभी क्यों नहीं? अभी भी कुछ बचा है करने के लिए। अरे इतनी छोटी सी बात का तमाशा मत बनाओ शबाना। अमन, मैं अपने पति को हवालात से छुड़ा कर लाई हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम सारी रात कहाँ रहे और तुम कह रहे हो कि मैं तमाशा बना रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपनी कहानी के लिए एक मुद्दा मिल गया है, और वो मुद्दा था गरीबी। लेकिन क्या है कि मैंने कभी गरीबी महसूस नहीं की है ना, कभी देखी नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे एक कहानी लिखनी है गरीबी पर, तो उसके लिए मुझे गरीबी महसूस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं गरीबों के साथ रहने चला गया ताकि उनके दुख को समझ पाऊं, और जब मैं कहानी लिखूं तो मैं लोगों के दिल को झंझोड़ सकूं। बस इतनी सी तो बात थी। अच्छा, और गरीबी कैसी गुजरी तुम पर? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम कानून की नजर में गुनहगार कैसे बने? वो जहां मैं उन लोगों के साथ सो रहा था तो आपस में उनके झगड़ा हो गया। उतने में वहां पुलिस आ गई और वो लोग भागे, पुलिस उनके पीछे भागी। मैं पुलिस वालों से काफी पीछे था, लेकिन मैं भी भागा, और भागते भागते मैं पुलिस वालों से आगे निकल गया। शायद उनके खुददारी को चोट पहुंची और उन्होंने मुझे चोर साबित कर दिया। अमन, जिस सलीके और तरीके से तुम लिख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किताब कभी भी लिखी जा सकती है। गरीबों के ऊपर लिखना था तो तुम जाकर गरीबों के साथ रहने लगे। हाँ। अब तुम्हें अगर शादी के बाद बीवी के साथ बेवफाई पर लिखना पड़ा तो तुम क्या उसका भी तजुर्बा हासिल करोगे? बेवफाई पर सोच क्या रहे हो? नहीं, कैसी बात कर रही हो शबाना तुम? अब मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर, और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बस हो गया, मैंने माफी भी मांग ली तुमसे, हो गई बात। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। डॉक्टर ने तुम्हें 1 हफ्ते का रेस्ट कहा है, और इस 1 हफ्ते में तुम अपनी किताब लिखने के अलावा और कोई काम नहीं करोगे। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए टाइपिंग भी कर दूंगी, पर अब तुम सिर्फ लिखो। ठीक है, वादा करो मुझे। हाँ। चाय मिलेगी? चाय लाती हूँ। फलक एक बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की है। उसकी शादी उसी गांव में एक गरीब दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूर के साथ हो जाती है। वो मजदूर पहले से ही उस गांव के साहूकार के कर्जे में डूबा होता है। कर्जा जल्दी चुकाने के लिए वो अपनी बंजर जमीन पर बहुत मेहनत करता है, और उसी कोशिश में वो अपने दोनों हाथ खो बैठता है, और फिर उसे लगता है कि वो अपनी बीवी की मदद नहीं बल्कि उस पर बोझ बन रहा है। और अचानक एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को और बीवी को छोड़कर कहीं चला जाता है। फिर उस गांव में एक दिन बाढ़ आती है। भूख से दोनों बच्चे बिलबिला रहे हैं। साहूकार फलक की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, और वो क्या हुआ? तुम लिख क्यों नहीं रही हो? अरे मैं ऐसे रुका मत करो, ख्याल बड़ी मुश्किल से आते हैं। रुको मत, क्या हुआ? क्या? ये मदर इंडिया फिल्म की कहानी है। बच्चे बच्चे ने देखी है फिल्म। तुम कुछ नया क्यों नहीं सोचते? महबूब खान साहब ने सोच लिया तो मुझे थोड़ा वक्त और दो सोचने के लिए। मदर इंडिया थी ये। कल रात ही तो देखी थी मैंने। देखिए अमन, अब लगभग तंदुरुस्त हो चुके हैं। मुझे बस 2 दिन की छुट्टी और चाहिए। देखिए खान साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। खुदा के वास्ते आप। फोन काट दिया। मैं जानती हूँ इस सब के पीछे उस आफरीन का ही हाथ है। उसे तो मैं। क्या हुआ शबाना? तुम इतनी परेशान क्यों? अमन, तुम बिस्तर से क्यों उठाए? चलो चल के आराम करो। अभी अभी तुमने कहा ना कि 2 दिन में मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊंगा। बताओ। ओह, तो तुमने मेरी बात सुन ली। देखो अमन, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं क्यों तुम पे नाराज होऊंगा? मुझे तो तुम पे फक्र है, और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चल के आराम कीजिए।
मतलब तुम नहीं बताओगी कि तुम क्यों परेशान हो, है ना? अमन, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल खान साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। वो किसी भी नए मुलाजिम को इतनी छुट्टियां नहीं दे सकते जितनी कि मुझे दरकार है। पर मैं परेशान नौकरी के जाने की वजह से नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस बल्कि घर की माली हालत क्या होगी उसको लेकर परेशान हूं। शबाना, मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई तुम्हें मुसीबत में डाल दिया ना। आज दोनों अपना खाना पूरा खत्म करोगे। किसी ने एक भी निवाला छोड़ा तो उसकी खैर नहीं। मम्मी, हमारे स्कूल के सारे बच्चे कैंप पे जा रहे हैं, हम भी जाएं? फिशी बेटा, खाना खाओ। मम्मी, मैं मिस से कही दूं कि हम लोग भी जाएं? कितनी फीस है समर कैंप की? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मम्मी, पिछले साल भी तो इतनी थी। पिछले साल की बात और है, इस साल। ऋषि बेटा, तुम अपने मिस से कह देना कि इस बार तुम और उबैद नहीं जा पाओगे, ठीक है? ठीक है? प्लीज मम्मी। ऋषि, जिद मत करो, चलो खाना खाओ। मम्मी, हम लोग गरीब हो गए क्या? वो तुम दोनों कितने शैतान हो गए हो। चुपचाप से अपना खाना खाओ। पापा, चलो हम लोग अब्बू से बात करें। ठीक है। शबाना, तुमने उबैद को इतना मायूस क्यों किया? उसे कैंप में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? क्योंकि नहीं दे सकती थी। क्यों नहीं दे सकती थी? अमन, ये फिजूल खर्ची अब हम नहीं कर सकते। हमें हाथ रोक कर खर्चा करना होगा, वरना रोज की जरूरतें पूरी करनी भी मुश्किल हो जाएंगी। अरे इसमें खर्च ही कितना था? सिर्फ 5,000 रुपए। अमन, तुम ये भूल रहे हो, 5,000 हमारे लिए अब सिर्फ नहीं रह गए। देखिए शबाना, बच्चों की खुशी भी तो देखो। ये कैंप रोज रोज थोड़ी आता है। उनकी खुशी से ज्यादा परवाह मुझे उनकी जरूरतें पूरी करने की है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम भूखमरी में मरे जा रहे हैं। मरे नहीं जा रहे हैं। हाँ, वही। और मैं चाहती हूँ कि कल को भी ना मरे। मेरी नौकरी भी अब छूट गई है, दूसरी नौकरी कब मिलेगी कोई भरोसा नहीं। और तुम्हारी किताब, क्या? जिस रफ्तार से तुम लिख रहे हो, 2-4 साल में भी लिख ली तो गनीमत है। अच्छे दिन आ गए तो बहुत अच्छा अमन, वरना मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे ही जीने की आदत डाल लें। शबाना, ऐसी ही गुर्बत की जिंदगी अगर बितानी थी तो एक बार मुझसे जिक्र तो किया होता। और जिक्र करने से क्या होता अमन? शायद तुम ये महसूस करने लगते कि मैं ही नहीं चाहती कि तुम राइटर बनो। अरे तुम बात को कहीं और ही लेके जा रही हो। मैं किसी से उधार मांग लेता। उधार मांग लेते? हाँ। आज उधार मांग लेते, कल मांग लेते, और परसों भी। मतलब जैसे दिन मुझे लगता है हमारे आने वाले, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे ही जीने की आदत डाल लें। उधार की जिंदगी हम में से कोई भी जिए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? सिर्फ यही सारी बातें मेरे जहन में नहीं थी जो तुमने डाल दी। अब 2-4 साल में भी मैं किताब लिख पाऊंगा कि नहीं ये पता नहीं। अरे यार, ऑफिस में सबको तेरी कमी खलती है। ऑफिस को छोड़, मुझे हल बता, क्योंकि अब बच्चों को ऐसे मन मारते हुए नहीं देख सकता। शबाना भी कहीं ना कहीं सही है। क्या है कि बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी भी तो मेरी ही है ना। यार तू ऐसा क्यों नहीं करता? इससे ऑफिस ज्वाइन कर ले। तो मुझे यकीन है तुझे बॉस खुशी खुशी वापस ले लेंगे। वो तो मुझे भी यकीन है कि बॉस मुझे खुशी खुशी वापस ले लेंगे, क्योंकि ऑफिस को आधा से ज्यादा फायदा तो मेरी वजह से ही हुआ है। आधे से ज्यादा क्लाइंट्स मैं ही तो लेकर आया था। बस तो फिर मुश्किल आसान, कल से आ जा ऑफिस। अरे यार, तू समझ नहीं रहा। मैं कलमगीर हूँ, एक राइटर हूँ, और फिर मुझे किताब भी तो लिखना है। वहाँ ऑफिस में क्या कैसे करूंगा? अरे यार, वो तो तू ऑफिस के बाद भी लिख सकता है। और वैसे भी हमें ऑफिस में कितना टाइम मिलता है, कभी भी लिख लेना किताब। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तू हम राइटर्स को जानता नहीं है। जब तक हमें सुकून, अकेलापन और रूह की आवाज नहीं मिलती, तब तक हम एक लफ्ज भी नहीं लिख सकते। और तू तो जानता ही है ऑफिस में वो देसाई, उसकी तो शक्ल देख के ही मुझे लगता है कि मैं उसकी बत्ती सी तोड़ दूं। जब भी सामने बैठेगा घोड़े की तरह ही निनाता रहता है। अरे वहां कहाँ मुझे सुकून मिलेगा? ऑफिस छोड़, ऑफिस नहीं आ सकता मैं। ऑफिस के अलावा और क्या है जो तू कर सकता है? मुझे तो कुछ याद नहीं आता कि ऐसा कुछ हो जो तू कर सके। तू मुझे ना इतना निकम्मा मत समझ। हाँ, ये बात अलग है कि माशरे में लोग एक कलमगीर को निकम्मा और कामचोर समझते हैं, लेकिन मैं वैसा हूं नहीं। तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? तू हर बात दिल पे लेने के लिए तैयार रहता है। मैं सोच रहा था कि तू और क्या कर सकता है। तू ऐसा क्यों नहीं करता, कोई पार्ट टाइम जॉब ले ले।
ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में। ये तय रहा, मैं ऐसा ही कुछ करूंगा। लेकिन ऐसा क्या काम करेगा, कुछ सोचा है तूने? तू हम राइटर्स को जानता नहीं है सुयस। जब इतना हल निकाल लिया ना तो बाकी हल भी निकाल ही लेंगे। खुदाफिज। क्या कर सकते हैं? हल निकालो। नहीं, खेत पे नहीं जाना है मुझे। क्या कर सकते हैं? अखबार। हेलो, मैंने अभी आपका इश्तिहार देखा है। हाँ, वही घर बैठे 20,000 कमाए। जरा बताएंगे इस बारे में? क्या ये आप मुझे कमाने की तरकीब बता रहे हैं या गंवाने की? जब मैं आपके लिए काम करूंगा तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? आप मुझे देंगे ना। चलो जाओ। ऐसे तो मैंने रोज इंटरनेट पे कितने मिलियन पाउंड जीत लिए हैं और मोबाइल का हिसाब अलग है। मैं पैसे दूं? क्यों? जहन्नुम की आग में खाक करे इन्हें। नहीं, मैंने आपको नहीं, वो अखबार में जो आपका इश्तिहार है उसके मुतालिक मैंने आपको फोन किया है। 8 घंटे? और इसमें तो लिखा है कि ये पार्ट टाइम जॉब है। अच्छा, बड़े सियाने हो यार। ये पार्ट टाइम है तो फुल टाइम क्या होगा? तब तो 24 घंटे काम करना पड़ता होगा, है ना? अच्छा मियां, अच्छा ये और बता दो कि बिस्तर हम खुद लेकर आए या तुम दोगे? रखो फोन। कैसे इश्तिहार देते हैं। हेलो जी, मैंने अभी आपका इश्तिहार देखा है। जी हाँ, वही। अरे अभी नहीं, 25,000 तो नहीं है, 20,000 है। 5,000 बच्चों को गुल्लक तोड़ के निकाल के दे सकता हूं। अरे सुनो तो। हेलो मुराद कहीं का। मौसीकी ने छीनी रोजी आबोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी